अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उसामा हाशमी और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड है मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दी स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.1 को, और हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हों आइसोसेलेस ट्रायंगल के और राइट ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं जिसमें से 2 साइडें अगर बराबर हों, जैसे आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिख रही है, बी बराबर दिख रहा है आपको सी के, तो ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। और राइट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और उसकी एक कंडीशन होती है, एक थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाली जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइड होती है, और वो बराबर होती है बेस का स्क्वायर प्लस करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। वर्टिसेस कहते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, हम कहते हैं वर्टिसेस। से ए पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो ये कहलाता है वर्टेक्स। तो अगर हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं कि ये राइट एंगल के पॉइंट्स हों, तो उसको प्रूफ कराने के लिए हमको पहले ये तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इस कंडीशन के जरिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर बराबर आ रहा होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। और हमको ये वाले ट्रायंगल भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए भी हमको ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक और सी से लेके तक हमको तीनों साइडें निकालनी पड़ेंगी। फिर हम देखेंगे अगर कोई 2 साइडें आपस में बराबर आ रही होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सबसे पहले मैं इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दूंगा, लेट करके कह दूंगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ मैंने ए को, मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको मैंने नाम दे दिया सी का। अब मैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकाल लूँगा, यानी तीनों साइडें निकाल लूँगा ट्रायंगल की डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीनों साइडें निकाल ली हैं। ए से लेके बी तक जो कि आ रही है अंडर के अंदर 104, मैंने बी से लेके सी तक भी निकाली तो आ रही है 152, और सी से लेके ए तक की निकाली तो वो आ रही है 152। तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूले के जरिए निकाले हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि बी से लेके सी तक की जो साइड है और जो सी से लेके ए तक की साइड है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास प्रूव हो गया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल बी सी की जो साइड है वो बराबर है सी ए की साइड के, दोनों ये दोनों बराबर है 152 के। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमको ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ साथ ये राइट ट्रायंगल भी हो। तो उसकी कंडीशन हमको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के। और हाइपोटेन्यूज हमको कैसे मालूम कि कौन सी साइड है, तो वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइड जो होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होगी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइड जो है वो ए से लेके बी तक की है, यानी अंडर 104। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर राइट ट्रायंगल हमको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमको मालूम थी कि ए बी वाली जो साइड थी सबसे बड़ी थी, तो उसका स्क्वायर बराबर होगा, बाकी जो 2 साइडें होंगी वो इधर आ जाएंगी, सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसकी जगह मैंने 104 लगाया, बाकी ये दोनों आपस में बराबर थे, बी सी और सी ए 152 के बराबर थे, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 152 और सब पे लगा हुआ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वह यहाँ पे 104 बच जाएगा, यहाँ पे 52 बच जाएगा, यहाँ पे 52 बच जाएगा। फिर ये 52 प्लस 52 होते हैं 104, तो हमारी दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये भी प्रूव हो गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ रहा है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ आवर राइट ट्रायंगल। तो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि 2 साइडें बराबर आती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर आती हैं। तो हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, सेटिस्फाई हो गई है इसमें। और राइट ट्रायंगल के लिए हमको ये मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की साइड सबसे लार्जेस्ट साइड होती है जो हमने निकाली थी, अंडर 104 आ रही थी। तो हमारी ये वाली भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है, प्रूव हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।